दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हमारे सारे लेक्चर खत्म हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताई रियलिटी क्या होती है इंजीनियरिंग की। ऐसा नहीं कि हमने इंजीनियरिंग को ही बारे में बताया, हमने पहले इंजीनियरिंग के बारे में बताया, फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हर एक ब्रांच जो हम बेसिकली स्पेसिफिक देख रहे होते हैं मार्केट में, 17 से 18 वीडियो हमारी बनी है। और ये फाइनल वीडियो है। ये फाइनल वीडियो किस क्षेत्र में भैया, किस डोमेन पे है, किस टॉपिक पे? इससे पहले आपने बात सुनी, आपको समझ में आया कि हमारा एडमिशन तो हो गया, अब क्या? तो एडमिशन तो कर लिया, यहाँ तक साथ साथ था भैया? क्या नहीं, आपका हमारे साथ जो बॉन्ड बन गया है स्किल 021 का, ये होल लाइफ रहने वाला है। कैसे भैया? अब तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे बीटेक 4 साल के बाद, फिर क्यों उसके बाद आप टेक में नहीं आओगे? आप आगे चीजें नहीं करोगे? करोगे ना। अरे भैया हम तो नॉन टेक में जाएंगे। अच्छा, हम इसमें भी आपको साथ दे रहे होंगे। तो बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे कर पा रहे हैं, क्या चीजें हो पा रही हैं, वो हम आपको समझाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो भैया, इंजीनियरिंग में एडमिशन तो हो गया, अब क्या? तो आ जाओ, 4 ईयर का पूरा रोड मैप कैसा है भैया। टीयर 3 में एडमिशन ले लिए हैं, ये चीजें हो रखी हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हमें कोई मेंटर तो मिले। आओ ना स्किल 021 के साथ, हम आपका सारा चीजें करेंगे। और हमारी वेबसाइट है बहुत प्यारी सी, वो लॉन्च होने वाली है, उस पर भी प्यार दिखाइए, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो पे दिखाया, जहाँ हमारे 4-4 5-5 हजार व्यू भी जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर पोटेंशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं? ओनली डिग्री। हम डिग्री के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, भैया हमारी डिग्री हो जाएगी, दैट्स इट, उसके बाद नौकरी तो मिल ही जाएगी। नहीं, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। या फिर आपको आयोग की डिग्री करनी है, उसके बाद तो हमें यूपीएससी करना है, या फिर हमें उसके बाद कुछ और करना है, साइड हसल करनी है। बट जो आपको फाइट करनी है, जो आप प्रैक्टिस करोगे 4 साल की, वो 4 साल की प्रैक्टिस डिग्री में तो होगी। आप ओनली फॉर सीजीए, मुझे सीजीपीए अच्छी आ जाए, नाउ वी गेट जॉब एंड सक्सेस एंड एक्सवाइजी, कोई ना कोई यूट्यूबर या फिर कोई बंदा आपको बता रहा होगा। उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम देख उतना ही पाते हैं जितनी हमारी हाइट या फिर हमारा एक्सपीरियंस हो। एक सेकंड, आई थिंक सो कि वहां से लाइट आ रही है। तो आपको समझ में आया कि हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारा एक्सपीरियंस हो और चीजें हों। तो अब आगे आते हैं, वेस्ट टाइम। भैया डिग्री क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो गया, हमारा कॉलेज अच्छा नहीं मिला। और दूसरी बात, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है अदर अदर चीजों में। हम आउटिंग करने जा रहे हैं, हम चीजें करने जा रहे हैं। देखो, घूमना गलत नहीं है, आप घूमने जा रहे हो, इट इज अ वेल डन कि आप एक्सप्लोर करोगे, चीजें करोगे। बट कैसे घूमना है, कब टाइम निकालना है, कैसे क्या करना है, ये आपको मेंटोर ही बता सकता है। आपके फादर साहब ने बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप उनसे पूछिए। आपके बड़े भाई साहब उनने कर रखी है, आपके छोटे भैया ने करी है। हम छोटा बड़ा नहीं लाते, हम लाते हैं एक्सपीरियंस बंदे से, मेंटरशिप हमें चाहिए ही चाहिए। अब बारी आती है, हमें अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना। सबसे बड़ी बिगेस्ट बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है? सीजीपीए ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मजे चिल करते हैं, चीजें करते हैं, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, ये भी फर्जी टाइम है। ठीक है, बारी आती है फेक मोटिवेशन। हमने आज मोटिवेशन लिया, कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीजें करना स्टार्ट करेंगे, ये होती हुई आई है। हम 12वीं से पैटर्न समझ रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है? हमें जो लिखने की आदत है, रटने की और लिखने की आदत बहुत हो गई थी, अब हमें कम लिखना है, स्पेसिफिक लिखना है। ठीक है, हमें क्वांटिटी पे नहीं, हम क्यू पे ही बात करते हैं, डबल क्यू फॉर्मूला होता है। हम क्वांटिटी पे बात नहीं करेंगे, हम क्वालिटी पे बात करेंगे। याद रखना, इन दोनों में अंतर है। इसी लूप होल में फंसे रहते हैं, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी, क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी या क्वालिटी। तो नाउ वी नीड द क्वालिटी। तो ये फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स स्पार्क चाहिए। एक गाड़ी होती है, एक्स से बाई लोकेशन बिना स्पार्क के नहीं पहुंच सकती, ये बोलना भी एकदम जेन्युइन गलत होगा। स्पार्क से सिर्फ गाड़ी स्टार्ट होगी, वो आपको मोटिवेशन मिला, फेक या फिर रियल। पर वहां तक का जो फ्यूल होगा, जो आप यहाँ पे बीच में पेट्रोल फिल कराएंगे, या फिर आप इसके अंदर डीजल फिल कराएंगे, या फिर आप इसके अंदर सीएनजी फिल कराएंगे, इनमें से, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक ईवी है तो वो उसके चार्ज करेंगे, तो वो आपका होगा परमानेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन। उसे हम परमानेंट मोटिवेशन नहीं बोल के हम उसको बोल रहे होते हैं क्या? डिसिप्लिन। हमारे पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे पास डिसिप्लिन ऑटोमेटिक, हम मॉर्निंग में उठते हैं, कुछ लोगों की होता है कि धरती माँ के पैर छू लिए, कुछ होते हैं कि अपने ईस्ट को याद कर लिया, या फिर उठते ही फोन को मोटे, आज तो हमारा ईस्ट और धरती माँ से लेकर हर चीज फोन ही हो गया है, उन माँ की हम करते हैं, इस चीज से बचो। आप उठो, आप कुछ रिचुअल्स करते होगे, आप बाथरूम में गए, आप कॉलगेट करते हो, आप फ्रेश होके बाहर आए, फिर उसके बाद आपने चाय पी, तो ये एक हैबिट बन चुकी है। तो डिसिप्लिन एज
एक हैबिट है जो आप रेगुलर करते हो, तो आपके दांत भी क्लीन रहते हैं, आपकी हेल्थ भी क्लीन रहती है। ओके, अब बारी आती है कि रिलेशनशिप भी है, क्यों लिख रखा है, देखो यार रिलेशनशिप कहाँ कहाँ आपको फैक्टर दे सकते हैं, वो 3 जगह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दें। रिलेशनशिप कहाँ कहाँ पे एफर्ट पालेंगे? ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल ने बोला कि यार एक काम करते हैं, हम सब मिलके एक्स कोर्स कर लेते हैं या वाई या जी कोर्स कर लेते हैं। तो आप एक पर्सन हो एक्स जैस, आपने सोचा कि यार मेरे दोस्त तो ये कर रहे हैं, मैं भी ये कर लेता हूँ, हम खुश हो गए। ठीक है, फिर लगा कि यार हम जिससे प्रेम करते हैं वो भी ये कोर्स कर रही है, हम वो कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एक्स बंदा आप जिससे प्रेम करते हो भाई, एब्सोल्युटली सी बात है, एकदम परफेक्ट बात है, एक्स वाई क्रोमोसोम भी तो होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि अब इसमें चांसेस आपके रेट जो होते हैं सक्सेस के वो बढ़ सकते हैं, बट आप डिफरेंट में हो उसमें भी रेट बढ़ सकते हैं, तो हमें R&D करनी पड़ेगी। एक लोड माथे में फालतू का आ गया, एक हो गया हमने अपने फ्रेंड्स के लिए कर लिया, वो भी एक लोड ही आ गया, एक रिलेशनशिप के लिए कर लिया, फालतू का एक लोड आ गया। हमें क्या करना है, हमें इस चीज से ही बचना। दिस इज नॉट फाउंडेशन। ये अभी आपको फर्क नहीं डालेगी, पर आगे जाने वाले टाइम में ये 100% आपको इफेक्ट डालेगी। वो आपकी ग्रोथ को भी रोकेगी, आपकी चीजों को भी रोकेगी। तो इससे बचना है। भैया हम रिलेशनशिप कहाँ फिर एक्सप्लोर करेंगे? बीटेक कंप्लीट होगी, आप रुको तो सही, हम बताएंगे कहाँ पे करना है। इसमें पूरा रोड मैप मिलेगा। क्या रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हो? देखो यार, बनाने के लिए आप 4 पॉइंट बना सकते हो कि भैया CGPA ओनली क्यों लिख रखा है, मैटर करती है या फिर नहीं करती है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। तो ये रिलेशनशिप वाला सब ऐसा है, तो हम कुछ ही बोल सकते हैं, बे टाइम वेस्ट हम तो खूब करेंगे। यार ये आपकी चॉइस है, आप लेक्चर देखने आप खुद आए हैं, तो जब लेक्चर देखने आए तो प्लीज आप समझिए, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। रिलेशनशिप के बारे में इतना इसके लिए समझाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे कनेक्टेड होता है हमारे सबसे पावरफुल पार्ट के, उसका नाम है हार्ट। तो इस पे आपको दूरी बनानी चाहिए। ठीक है, और अब साथ रखते हैं तो कहाँ पे साथ रखना है, कहाँ पे क्या करना है, वो प्रॉपर तरीके से रोड मैप रहेगा। अब बारी आती है रियलिटी क्या है। अब हमने क्या किया भैया, हमने टीयर 2 में एडमिशन ले ली, हमने भैया टीयर 2 में एडमिशन ले लिया, टीयर 3 में ले लिया, इज इक्वल टू फेलियर? नॉट, ये फेलियर नहीं होता। क्यों फेलियर नहीं होता? बिकॉज ऑफ की ये आपको मैटर करेंगे ही नहीं। इवन IITs में या फिर NIET में, GFTI में, या फिर IIIT में, या फिर IISc में, या फिर XYZ यूनिवर्सिटी जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज हैं, बहुत अच्छे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर के नाम नहीं लिया, प्लीज कमेंट मत करना। और कमेंट कर सकते हो तो प्लीज सिर्फ कमेंट करना कि इन्फॉर्मेशन देना प्रॉपर तरीके से। ओपन सोर्स यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप कंट्रीब्यूट भी करना चाहें तो हमारी स्किल जरूर बन के लिंक्डइन पे जाके आप अपने आपको पढ़ाने का शौक है, हो सकता है आपको चीजें अच्छी लगती हो, तो प्लीज आप वहाँ पे जाके लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर देंगे, टीम कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब बारी आती है कि आपने इसमें एडमिशन ले लिया तो फेलियर इज नॉट इक्वल टू फेलियर, ये फेलियर नहीं है, ये आपका एक चैप्टर है लाइफ का। और वो हो सकता है फेलियर में हो या फिर सक्सेस में भी काम कर रहा हो, हम हमारा दिमाग तो दोनों सोच सकता है ना, क्या दिक्कत है, किसी ने बाउंड्री हुई लगा रखी सक्सेस तरफ। अब बारी होती है कि आप टीयर 2 में लेते हो, टीयर 3 में, अब देखो टीयर 2 में भी लिया, टीयर 3 में लिया, इवन इनमें भी लिया, ये सारी चीजें वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो फिर आपको सक्सेस तो कहीं भी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ही बात है। अब बारी आती है कि प्राइवेट को, अब इसका डर निकालता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिया कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अच्छा बनाओ, रतन टाटा जी बोलते हैं डिसीजन ले लिया एक बार, अब उसको अच्छा बनाने के लिए जुट जाओ, और आपको डिपेंडेंसीज के बीच में तो वहां से हट जाओ। नेवर 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 डिपेंडेंसी अपनी लाइफ पे क्रिएट मत करो, अभी नहीं संभाल पाओगे। दैट्स इट। अभी छोटे हो, 12वीं क्लास पास होके आए हो या फिर ड्रॉप लिया होगा, इससे अंदर आपने कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में। भैया हम तो 9th क्लास से फ्रीलांसिंग करके करोड़ों कमा चुके हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, अब दूसरे बच्चे को डिमोटिवेट ना करें, उसे मोटिवेट करें। कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज आते हैं, अरे यार उसके पास ना ये वाली गाड़ी है, पापा मुझे गाड़ी चाहिए। अपने फादर साहब की एक चीज देखो, उन्होंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप उन पर प्रेशर क्यों दे रहे हो? लड़कियां हो गई कि अरे यार मेरे पापा ये नहीं दिला रहे, ये नहीं चीज करवा रहे, नहीं ये मत सोचो। आप ये सोचो कि आप इसमें आए हो, आप अपनी अपनी हैसियत बनाने आए हो, अपनी औकात बनाने आए हो, टू बी ऑनेस्ट, तो अपनी औकात बनाने में फोकस करो। ये नहीं कि मुझे हर एक चीज टाइम पे चाहिए, हर एक चीज ऐसी चाहिए। इफ यू वांट टू कि ऐसी चीज चाहिए तो मेक योर सेल्फ कि मैं ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकूं, दैट्स इट, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बारी आती है थर्ड। अब थर्ड बात आती है, सेकंड सॉरी, प्राइवेट कॉलेज इज इक्वल टू फेलियर। वाई? इतने सारे ऐसे लोग हैं
इतने सब लास्ट वीडियो में आपको पता चल रहा होगा कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के स्टार्टअप करके चले गए, एंटरप्रेन्योर बन गए, सक्सेसफुल बन गए, अच्छी अच्छी जॉब ले ली, बहुत प्यारी जॉब ली। क्या प्राइवेट कॉलेज के पैकेज लाख्स में नहीं लगते, करोड़ और करोड़ में भी जाते हैं। अब हमें हाईलाइट इनकी होते हैं बिकॉज ऑफ की हमारा जो दिमाग है, माइंडसेट उस तरफ जाता है, इसलिए और कुछ नहीं है। अब बारी आती है लो रैंक स्किल टू फेलियर। भैया हमारी रैंक लैक्स में आ गई, ये 1000 क्यों नहीं बोले, 1000 बाकी तो इनमें तो बेसिक एडमिशन हो जाता है ऊपर नीचे करके, तो भैया वही लैक्स में आ गई, क्या हम सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में? ऑफ कोर्स आप सक्सेस होंगे भैया, हम फेलियर होंगे। फेलियर को आप सक्सेस माना करो। इफ फेलियर इज नॉट सक्सेस मान रहे हो तो गलत है। फेलियर इज ए सक्सेस बिकॉज ऑफ के फेलियर नहीं आया। आप एक वो बताओ, एक लाइफ है, इस लाइफ में आपको ऊपर पहुंचना है, तो ये जो ये डैश स्पेस स्पेस है, एक बात बताओ, सक्सेस बोलते हैं सब लोग, आज तक एग्जांपल देखना, यहाँ पे सब लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस है। ओके मैंने मान लिया सक्सेस है, तो ये सारा रास्ता है, इस रास्ते में ये क्या है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे फेलियर मिल रहे हैं, उस फेलियर से हम उठ रहे हैं, फिर 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 हम उठ रहे हैं। कितने फेलियर मिले इस छोटे से एग्जांपल में, 1 2 3 4 5 6, 6 फेलियर के बाद सक्सेस मिल रही है। तो दोस्त समझ रहे हो, जब तक फेलियर नहीं मिलेगा, जब तक सक्सेस नहीं होगे, ये सिद्धांत है। सैक्रिफाई करते हो, सक्सेस ऑलवेज नीड, तुम कितना छोड़ सकते हो, कितनी तुम चीजें कर सकते हो, तो सक्सेस चाहिए। ये वीडियो बनाने का कारण देखो यार, मुझे नहीं लगता ये वीडियो करोड़ में जाएगी, लाख्स में जाएगी, या फिर 1000 में जाएगी, या फिर हंड्रेड्स में जाएगी, पर जिसके पास जाएगी ना, वो अपनी लाइफ को सेट कर पाएगा। बिकॉज ऑफ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअल बोल रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। काफी सारी बुक्स हैं जो यार रखी हुई हैं, द फाउंडर वर्क से लेके, माइंडसेट से लेके, चाणक्य नीति हो गई, अपनी काफी सारी बुक है, 48 लॉ पावर हो गई, 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव पीपल हो गई, रिच डैड पुअर डैड हो गई। ये जो 2 बुक लास्ट बोली काफी ज्यादा फेमस है, इसके लिए बोलना पड़ा कि आप कर सको। जो मैं 4-5 बुक के नाम बोले आपको पता ही नहीं होगा, द मॉम्स कैट, द मॉम टेस्ट, ये बुक पढ़ना यार एक बार जाके, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ वापस, ठीक है, तो ये हमें समझ में आया, सक्सेस नीड फेलियर। If you want to get the failure very early stage, तो now you got the success very early stage, that's it। अब मेरा ब्रेकअप हो गया भैया, मैं रोके बैठ नहीं, इधर फेलियर नाउ एक स्टेप ऊपर हो गया। अब हम कंपेयर भी ना करें यार, वो छोड़ के गई या फिर मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसको, तो मैं ऊपर हो गया नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, भैया मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, नहीं चल पाया, मेरे प्रोजेक्ट नहीं चले यार, 3rd ईयर में चल पाई, मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ, कल वीडियो में 4 व्यू आते हैं, तो फिर इसका मतलब मोटिवेशन नहीं टूट रहा है, मोटिवेशन है। बिकॉज 4 ने फेलियर दिया, 8 ने बचा लिया, फिर 8 ने फेलियर दिया, 16 ने बचा लिया, 16 ने फेलियर दिया, 32 इतने। मेरा देखो ना, पास्ट में जाके देखो, कुछ वीडियो ऐसी इसमें 43 व्यूज है, उसके बाद भी इतना मोटिवेशन होकर पढ़ा पा रहा हूँ। तो वाई, इसके पीछे कारण सिंपल है कि हम अपनी डेडिकेशन किस तरफ लगा रहे हैं। बैन एवर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज और रिजल्ट सोच। आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना, क्यों सुन रहे हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अब बारी आती है 3rd पे आती है, तो लो रैंक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब काउंसलिंग में फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारे में काउंसलिंग फॉर्म है। अब काउंसलिंग का आई थिंक रजिस्ट्रेशन AKTU में कंप्लीट हो चुकी है, आप कहीं और भी करते हो तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हो, हम आपको बता देंगे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं। हमें कोई लालच नहीं है कि हम आपसे पैसा कमा लें, यूट्यूब हमारा चल गया ना तो हमें पैसा मिलेगा, ये ट्रूथ है। अब बारी आती है 1st ईयर। अब हमने ये बात कर ली, ये बहुत बड़े पॉइंट थे, प्लीज इनको नोट डाउन कर लें, अपनी लाइफ में सामने लगा लें, रोड मैप बना लें प्लीज। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना, ये कोई नहीं बता रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको घुमा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अपने चैनल में प्रोग्राम लाने हैं और कोर्सेज लाने हैं, वो सेल करने हैं। ऑफकोर्स हम भी लाने वाले हैं, हम भी सेल करेंगे, तो यार हम आपको पागल क्यों बनाएं, हम बताएंगे, हम वैल्यू दे रहे हैं, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लीजिए। मैं आपको नहीं डराऊंगा कि अर्ली वर्ड ऑफर है, यार कुछ नहीं होता। मेरा ऑफर पहले एक दिन आ गया तो वही ऑफर पूरे साल चलेगा। मान लो एक एक्स बच्चा आया, उसने बड़ी मेहनत से पॉकेट मनी में 1000 रुपए रखे, मैंने कोर्स लॉन्च किया स्किल 0 to 1 में, जिसकी वैल्यू है हम मानते हैं 999, उसने वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, किसके पास, स्किल 0 to 1 को दे दिए। ठीक है, इवन स्किल 0 to 1 के पास पैसे सब वो चले जाते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बचाना पड़ेगा, मार्केटिंग में हो, बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट चाहिए होगा। अब बारी आती है, एक बाई पर्सन है, उसने लिया डेट ऑफ 7th को। अब मैंने क्या किया, अरे भाई मेरे कोर्स बेच नहीं रहे, अर्ली बर्ड ऑफर, अर्ली बर्ड ऑफर 599 कर दिया। यार इसके तो मैंने काफी लॉस कर दिया, इसकी तो प्रॉफिट था, अभी सोच रहा हूँ यार 600 रुपए गए, भैया 600 गए या फिर 3
9 8 गए या फिर कितने गए, प्लीज कमेंट करना इस पॉइंट 10 स्टेप के साथ, ठीक है। अब बारी आती है, तो ये इसका लॉस तो कर दिया ना मैंने, या तो फिर मैं एक कॉस्ट रखूं क्या, ऊपर नीचे ना करूं भैया, मार्केटिंग के नियम है इनको क्यों हमको छेड़े। यार एजुकेशन है, हम जहाँ से आते हैं हम एजुकेशन फ्री बांटते हुए आए, हमें पेमेंट इसके लिए करना पड़ता है कि हम टीचर हायर करते हैं, चीजें आती हैं, उनके भी एक्सपेंस होते हैं, और कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, इतना अमाउंट आप पर मंथ दे रहे होते हैं, आपको कोर्स पूरा 3 महीने का 4 महीने का मिलता है। हाँ ऑफकोर्स सी बात है, हमारे पास ऑडियंस ज्यादा होती है, ट्रू, बट फिर भी हम एक एफर्ट तो डाल ही रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में तो हम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। अब बारी आती है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अभी स्टार्ट करो, सब कुछ छोड़ते हैं, माइंड फ्रेश करो। अब हम फर्स्ट ईयर पे आते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। क्या नहीं करना ऊपर बता दिया, क्या करना है अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बेस्ट होती है, देखो मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे लिंक आ रहा हो, कुछ लिंक नहीं, सब हटा दिया, कोई चीज नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में ऐड आया हो तो प्लीज मुझे रिवेन्यू अभी नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं कमा रहा वहां से कुछ भी, तो वो डाल रहा है और मैं अभी एडसेंस बंद भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी मुझे यूट्यूब को ग्रो करना है। अब बात आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रॉब्लम आएगी, मैं बता देता हूँ, तुम आगे जाके एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। इसमें प्रोग्रामिंग में एक आएगा, सी ले लें, पाइथन ले लें, या फिर जावा ले लें। यार आंख बंद करना, जो सिलेबस में चला चुपचाप उसको ले लेना, इसके अलावा कुछ मत लेना। भैया हमने 9th में की थी वही वाली ले लेना, फिर उसी में पढ़ना, जो सिलेबस में चल रहा है नंबर ऑटोमेटिकली सीजीपी आ जाएगी, डिग्री मिलेगी मिलेगी। बिहेवियर सबसे बड़ी बात, बिहेवियर अच्छा रखना अपने टीचर के साथ, अपने कलीग्स के साथ। वो उल्टा बोलते हैं, सुनना कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दिया दैट्स इट। लगता है कुछ जानता ही जानना हो रहा है तो प्लीज कम फ्रेंड टाइप अ मेल टू द यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उसके हेडक्वार्टर में मेल कर दो कि मेरे को इस कॉलेज में, इस ब्रांच में, इस टीचर ने मुझे ऐसे मतलब कि ऐसे किया है। आप जानते हो कौन कौन से बॉयनेस रिपोर्ट है, आप पोर्टल जाके पढ़ सकते हो। ये ध्यान रखना, एक चैनल फॉलो करो जिससे कभी भी आपके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग आपको इसे पढ़ना और पढ़ने लगना, कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और सक्सेस मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट, फेलियर तो बिना दिए सक्सेस के रास्ते बताता हूँ। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बोलना, और हिंदी के शब्द अच्छे प्रयोग करना, ये ध्यान रखना। आप शब्द को मत बोलना, आज की जेनजी बहुत गाली देती है, और हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो प्रमोट करते हैं, उनका कंटेंट चल रहा है, चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है हम नहीं देखते, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, पर जहाँ पे जो बोलना है वो उन्हें भी आता है। वो अच्छी जगह जाते तो अच्छा बोलते हैं, और जहां लगता है कि कंटेंट उनका तो है, तो प्लीज अपने आप को इस तरीके से डालें कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, तो अलग बात, टीचर जा रहा है बैक बाइटिंग ना करें, गाली गलौज ना करें, करते हैं तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वो पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसमें आप इंग्लिश कर सकते हैं, आप तमिलनाडु के टॉपिक हिंदी कर सकते हैं, पर इंग्लिश थोड़ी इंटरनेशनल लेवल चलती है तो इंग्लिश में फोकस करें, और हिंदी पे भी आप एक कस्टमर कहाँ पे हैं वो लैंग्वेज जरूर। अब आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन जरूर करना, हमें नेटवर्क की लिंक्डइन नेटवर्किंग मत करना। अब ये लिखा क्यों था, काटा क्यों, लिखा इसके लिए है कि नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट। अब लिंक्डइन बनाया, भैया आगे वाली जो लड़की है ना, एक्स नाम है उसका, उसने मुझे फॉलो कर लिया, मैंने उसको कर दिया। हमें लिंक्डइन पे ये नहीं करना है। और टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स आते हैं तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो, पर नो एटीट्यूड, उसमें नहीं दिखता कि कैसे क्या चल रहा है। पर लिंक्डइन अकाउंट बनाना, लिंक्डइन अकाउंट नहीं पता प्लीज सर्च करो, बहुत यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हुई है, हमसे लाखों गुना अच्छी है। आप एक दो वीडियो सर्च करो, ना चैट जीपीटी आपको बता देगा। लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल बनाने के बाद उसके अंदर पोस्ट करना है। पोस्ट कैसे करना है, क्या रहना है, कैसे आपको चाहिए हमसे, तो हम बना देंगे वीडियो, प्लीज कमेंट कर देना, कमेंट आएगा जरूर बनाएंगे, वो लगा हमें इंपॉर्टेंट है तो हम जरूर बनाएंगे। अब बारी आती है लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, अपने फ्रेंड्स को कम, जो जो बनना चाहते हो, जो एम रखे हैं, ठीक है, उस एम पे ट्रिगर करो, उन्हीं लोगों को फॉलो करो प्लीज, ठीक है। 100 को करोगे 50 तो आएंगे, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि पूरा यूनिवर्सिटी तुम्हें फॉलो करता है, और कर रहा है तो अच्छी बात, तुम्हें उसमें फैन फॉलोइंग लग रही है, इट इज अ नेटवर्किंग फॉर फुली प्रोफेशनल, नॉट लाइक इंस्टाग्राम एंड एक्स वाई जी। बना लिया है पर नहीं है वो। अब आता है गिटहब। गिटहब क्या होता है, गिटहब के बारे में पढ़ो, गिटहब चलाना आना चाहिए, चीजें आनी चाहिए, गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट रेपोजिटरी गिट करना, गिट एंड गिटहब क्या होता है, सारी चीजें आप एक बार पढ़िए। फर्स्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ रोड मैप, तो ये सब कुछ हो जाएगा फिलो के साथ, गो विद फिलो, एंड इसमें एक्स वाई जी चीजें और भी हो सकती हैं, वो आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लेना। अब बारी आती है फ्रेंड्स। अब मैं बोला ना रिलेशनशिप, यहाँ पे अपनी फ्रेंडशिप बनाना शुरू करो, नॉर्मल फ्रेंड, फ्रेंड जो आपके एम के साथ अलाइन करते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे फ्रेंड नहीं जो अरे भाई चलना सुट्टा मार के आते हैं, मिलेंगे भाई बोलेंगे चल स्पीक के आते हैं, भाई चलना लड़की देख के आते हैं, भाई चलना कुछ वेबसाइट पे चलते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, भाई अच्छा ये वाला कंटेंट देखते हैं। पोर्नोग्राफी कंटेंट बहुत नॉर्मल हो चुका है,
वो देखते हैं, ये चीजें करते हैं, इनसे थोड़ा बचना। इफ आप इस कैटेगरी को, तो प्लीज गो विद देम, नो नो इशू, आपके साथ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी चीजें, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप नर्क में कैसे पहुंचोगे, है। अब बारी आती है सेकंड ईयर में क्या करना है। सेकंड ईयर में जब आपने सीखी, अब ये सेकंड ईयर में कहीं छोड़ देना नहीं, ये सेकंड ईयर में ऑटोमेटिक एक आपका वेपन बन चुका है। अब आप इनहांस करोगे इनके भैया। मैं सेकंड ईयर में ही करूंगा, कैसे भाई? एक बेबी को पैदा करने में माँ को 9 महीने लगते हैं, तो लगेंगे। आप 4 साल की डिग्री और 1 साल का काम 2 साल में नहीं कर सकते, 2 साल का काम 1 साल में नहीं कर सकते, तो 1 साल का काम 1 साल में कर सकते हो, एक दिन का काम 1 दिन में कर सकते हो। तो आपको सेकंड ईयर में अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस रखना है कि आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, क्योंकि आपको चीजें आ चुकी हैं इनके बिहाव से। आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो, चीजें पढ़ रहे हो, इन पे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए। अब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझो, उसी प्रोजेक्ट को अपने हैकेथॉन्स में लेके जाओ। हैकेथॉन्स क्या होते हैं? वे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कंपनी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है, आपके प्रोजेक्ट से अलाइन करते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, ये होने चाहिए, उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका प्राइस भी होता है 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे कुछ करके चीजें भी होती हैं। 1 सेकेंड। 5 लाख, 10 लाख, इतना भी जाता है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, हमने किए हैं, हमने पास्ट में 25 हैकेथॉन्स भी किए। ठीक है, अब बारी आती है, अब अपने ओपन सोर्स करना शुरू करो, कंट्रीब्यूशन करो, गिटहब के अंदर करते हो। आप कुछ इसके 0 to 1 जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, तो अभी वेबसाइट जो लॉन्च होगी उसके अंदर आप अपना ओपन सोर्स से भी सोर्सिंग स्टार्ट हो चुकी है, कि आप क्या करोगे, हो चुकी, होने वाली है। आप क्या करोगे उसके अंदर, आप जाके अपनी चीजें लिख सकते हो, कंट्रीब्यूट, भैया मैं आपको मेल कर रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मुझे ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसके 0 to 1 में, मेरा ये एम है, मेरे पास टीम नहीं है, तो प्लीज कनेक्ट विद अस। आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम फुल्ली ओपन है आपके लिए। ठीक है, वही वेबसाइट कब आ रही है? अप्रॉक्सिमेटली 15 अगस्त को फाइनल लॉन्च है, उससे पहले हो जाती तो मुझे नहीं पता, डेट आपको फाइनल बताइए। फिर उसके बाद जब आपको प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हैकेथॉन्स में जीत रहे हो, ओपन सोर्स कर रहे हो, उसके बाद आप इंटर्नशिप पे जाइए। यहाँ पे हम एक F3 कर देते हैं, आगे उस पर लिखेंगे तो समझ जाएगा। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देना। पर इंटर्नशिप इसमें ऐसा नहीं भैया, भारत पे में चली गई, XY में चली गई, जो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रही और आपसे ऊपर 50 रुपए ले रहे हैं, तो ऐसी जगह इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। इसके 0 to 1 इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और काफी ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको देते हैं कोर्स से, यूट्यूब की कोर्स भी करिए प्लीज। ठीक है, अब आ रहा है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या करना है भैया? फर्स्ट ईयर समय पे कब मिला, इसको हमने यूज करके ये बनाया। अब ये प्लस ये हमारे लिए, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, याद हुआ? A फॉर अभय गुप्ता, B फॉर बायोग्राफी, C फॉर कैटेगरी, D फॉर डोमिनेंस। ये सारी चीजें यहाँ पर डोमिनेंस हो गए हैं, क्योंकि अभी ये हमारे हैबिट्स में है, हमें पता है क्या होता है। हम रेगुलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, सपने नहीं दिखा रहा, देख रहे हो तो फिर देखो मेरे साथ, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, सब कुछ अच्छे चल रहा है, और हम कहीं ना कहीं जीने जैसे साउंड कर रहे हैं, करोगे, पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो करोगे। अब बारी आती है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपने डीएसए स्टार्ट कर दिया। अपने डीएसए क्या होता है भैया? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है, तो डीएसए क्या होता है? डीएसए के अंदर हम प्रोग्रामिंग जो हमने करी उसकी इनहांस किया, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं उन प्रॉब्लम समझेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कैसे ग्राफ बनता है, चीजें कैसे होती हैं। आप इसके अंदर फिर जाके आप अपने डेटा एनालिसिस पे भी जाते हैं, चीजें करते हैं, फिर आप रेज्यूम में अपना बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। ये चीजें जो मैं दे रहा हूँ ना, इसमें आप प्लस XYG ऐड कर लेना। XYG, XYG प्लीज ऐड, XYG प्लीज ऐड, ये ऐड करनी है आपको। ये कोई नहीं बताएगा, आपका एक्सपीरियंस, इसमें आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। अरे भैया मुझे तो करना है AI सॉफ्टवेयर में काम, तो फिर भैया आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग स्टार्ट करें। आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप में दोस्त मिले होंगे, आपको एक फ्रेंड बने होंगे, आपकी चीजें हुई होंगी। अब आपको लग रहा है पिंटरेस्ट में ये लड़की है, ये लड़का है, ये चीजें, आप उससे दोस्ती करते हैं, चीजें करते हैं, आपके अलाइन हो रहे हैं। ओनली फ्रेंडशिप इज नॉट लाइक अ रिलेशनशिप। ओके, याद रखना, हार्ट शेयर नहीं करना कभी भी। ठीक है, अब आपकी सारी चीजें होने लगेंगी, चीजें होंगी, आपको पैटर्न दिखेगा कि मुझे इसमें जाना है, आई वांट टू गो MS करने के लिए IIT में, गेट मेरा क्वालिफाई हो गया, मैंने यहाँ पे गेट भी लिख रखा है, देखो गेट भी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप भी, और आपको इंटर्नशिप में प्लस प्लस लिखेंगे, और फ्रीलांसिंग भी प्लस प्लस। यहाँ तक आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आपके पास अर्निंग होने लगेगी। इस वाली से एक्सपीरियंस आया, इस वाली से अर्निंग आई। ठीक है,
अब हमने गेट किया, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, अब फाइनल पे हम नीचे आ रहे हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। प्लेसमेंट में आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि प्लेसमेंट करते वक्त आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। 4 लाख का पैकेज, हम 4 लाख में जाएंगे, हम फॉर्म ही नहीं भर रहे, हमें सारे फॉर्म फिल करने, हमें गवर्नमेंट की कोई भी चीज मिलती है सारे फॉर्म फिल करने, ठीक है, फॉर्म फिल करने ऑफ कैंपस। यार ऑफ कैंपस मूवी की बात नहीं हो रही, ऑफ कैंपस मीन्स ऑफ कैंपस की, हम कैंपस से बाहर जाके जॉब, वो क्या बोलते हैं, अपनी क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे ऑफ कैंपस या प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन करते हैं, ऑफ कैंपस हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, पर कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए एमएस करना है, गेट देना है। हायर स्टडी में बेसिकली हम गेट को थोड़ा, मैं नहीं मानता, पता नहीं क्यों, पर आपकी मर्जी है। आपको एमबीए करना है, आपको चीजें करनी है, तो आप उसमें आप लग जाते हैं। फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी मत सोचना कुछ भी, अभी तो महबूबा बन रही है, चीजें अच्छे से आएंगी। अब जैसे हायर स्टडीज में जाना है, फिर अच्छे से प्रिपरेशन करो, चीजें करो, मजा आएगा। फिर आता है स्टार्टअप। क्या? स्टार्टअप। अब यार ये स्टार्टअप वो खीर है, इसमें जब भी जाना, जब लगे कि मैं कर सकता हूं, जब लगे कि मैं ताने सह सकता हूं, जब लगे कि मैं प्रेशर सह सकता हूं, जब लगे कि जो ड्रीम्स लाइफ दिख रही है ना सोशल मीडिया पे, आज जो बंदे स्टार्टअप कर रहे होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे वो रील्स स्क्रॉल करके स्टार्टअप करने नहीं आते। वो स्टार्टअप करने जाते हैं बिकॉज ऑफ कि उन्हें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखी और जिद है, हम सही करके दिखाएंगे। ऐसी जिद पैदा हो जाए, सेकंड ईयर में हो जाए, थर्ड में हो जाए, फाइनल ईयर में, और हमने कोई मूवी देख ली, साईफाई मूवी देख ली, या ये चीजें देख ली, ये चीजें देख ली, हम उससे नहीं हुए होंगे। प्लीज मूवी देख के अपने लाइफ में डिसीजन मत बनाना, सही बोल रहा हूँ। इंस्पिरेशन और एक लाइफ का ड्रीम और उसके साथ एम और उसके साथ रास्ता, फेलियर, हद पार फेलियर स्टार्टअप में आते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टअप के लिए मोटिवेट करता हूँ, पर स्टार्टअप में जब भी जाना, आप यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो, यहाँ से स्ट्रांग हो, दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा नहीं बोलेंगे। इफ यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, तो नाउ प्लेलिस्ट आने वाली है बहुत प्यारी, द वर्ल्ड वेस्ट बोलूंगा। कि वर्ल्ड में क्या होता है, हमें यार इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हिंदी समझ में नहीं आ रही। अब कोई ऑनर्स का बच्चा है, वो करना चाह रहा है, कोई बच्चा हिंदी मीडियम से स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसे कौन समझाएगा। स्किल 0 to 1 की आने वाली है यार, ये रिवील नहीं करना चाह रहे थे, पर बात ही ज्यादा करते हैं, ठीक है, बातें कम करना, ठीक है, बातें कम करो, ये जरूरी है। फिर हायर स्टडीज में जाना है। अब हायर स्टडीज में क्यों जाना है, बिकॉज ऑफ कि हम बाहर जाके एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हार्वर्ड में जा रहे हो, एमआईटी में जा रहे हो, आप पेंसिल्वेनिया जा रहे हो, आप जर्मनी जा रहे हो, आप जगह जगह जा रहे हो, जहाँ पे क्या एजुकेशन गेन करने के लिए। देखो, यहाँ घूमने से रोका था, घूमने की अपॉर्चुनिटी दे दी। प्लेसमेंट लगेगा, ऐसी कंपनी चूज करो, बढ़िया जगह हो, इतने काबिल तो बनो, फ्रीलांसिंग करो, अलग अलग जगह पे जाओ, लैपटॉप लेके जा रहे हो, मस्त घूम रहे हो पहाड़ों में, बर्फ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इसमें कोई मना नहीं करेगा। पेरेंट्स ये बोलेंगे गो हेड विद योर गर्लफ्रेंड, या गर्लफ्रेंड बोल रही है गो हेड विद दिस बॉयफ्रेंड, बिकॉज ये काबिल है, ये काबिल है, इसमें ही होता है। ये चीजें मत बोलो कि अच्छा वो काबिल दिख रहा है इसके लिए वहां पे जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। और यार जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, दैट्स इट। इसके बाद बारी आती है इस गर्लफ्रेंड वाले सेक्शन में, तो आप प्यारा बोल दिया। देखो यार, प्यारा वाली बात नहीं है, बात जो जेन्युइन है हम बात बोलेंगे। स्टार्टअप थोड़ा रिस्की रहता है, फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं इफ यू वांट टू। एंड गवर्नमेंट एग्जाम की ये भी सेम है, अप एंड डाउन बहुत आते हैं, आप प्रिपेयर हो। ताने आते हैं कि अच्छा बीटेक कर ली, इसके बाद नौकरी नहीं कर रही, नौकरी नहीं कर रहा। लड़कियों को तो ज्यादा ताने आते हैं कंपेयर लड़कों के, हमने एक्सपीरियंस किया है, चीजें देखी हैं। तो प्लीज गर्ल्स बी अवेयर टू व्हाट योर गोल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे 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 लेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा दैट इट। और आप लड़की हैं तो प्लीज गो विद इनके पीछे भी जाए। भैया लड़कियों को तो पीछे दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हो, अरे यार तुम भी हर जगह जाओ, वाह। हमारे लिए ये चीजें ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स को मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हायर स्टडीज में भी जाएं, ऑफ कैंपस जाएं, ये तो कर ही नहीं है, वो एक्सपर्ट होती है इन चीजों में जो अपने मिल जाती है। इसमें भी थोड़ा अपना योगदान डालें, और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। हमें समझ में आया रोड मैप क्या है, 4th ईयर तक का खत्म हुआ, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, किस चीज से बचना है, रियलिटी क्या है। टेंशन नहीं लेनी भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ना, ऐसे नहीं करना, भैया साथ रहना आपके। अब बिग ट्रूथ क्या है, बिग ट्रूथ ये है, कॉलेज डजंट डिसाइड योर करियर। आपका करियर कोई भी कॉलेज डिसाइड नहीं करता। आपका करियर डिसाइड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने हैबिचुअल हैं फेलियर्स के साथ। सक्सेस नीड फेलियर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। अब बारी आती है हमारी कि क्या फिर मैटर करता है, योर स्किल टू।
आपकी स्किल सारी चीजें करती हैं। फिर आता है फाइनल एडवाइस, क्या दोगे भैया? फाइनल एडवाइस हम देंगे, बी कंसिस्टेंट, पेशेंस लाओ। कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि रोज सुबह उठ के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, होती है, हैबिट है। हैबिट पहले कंसिस्ट हो, फिर ऑटोमेटिकली हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, हैबिट में आने लगता है मजा। जिस काम में प्रेशर फील कर रहे हो, जिस काम में सिर पेन कर रहा है, जिस काम में मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब फील्ड गलत है। अब चूज कर लिए तो रतन टाटा की बात सुनो, यार उस फील्ड में ही प्यार ढूंढो। अंडरस्टैंड? कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी। अब बारी आती है पेशेंस की। पेशेंस कितने रखने हैं यार? पेशेंस सही बताएं हमारे भी नहीं है। अब धीरे धीरे स्टार्टिंग वीडियो देखो कितना तेज बोल रहे हैं, कितना चीजें बोल रहे हैं, अब ना पेशेंस आना शुरू हो रहे हैं। अब 20-25 वीडियोस पहले अब समझ में आ रहा है कि ऐसे बोलना चाहिए, तो हम भी सीख रहे हैं। तो पेशेंस आपको मैं बोल दूं ऐसे सीख जाओगे, नॉट पॉसिबल। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और ये पूरी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपने एक ब्रांच चूज कर ली है, आपके पास एक ब्रांच मिल चुकी है, इफ इन लो रैंक, टियर 1, टियर 2, टियर 3, IIT, NIT, कहीं भी एक ब्रांच ऑप्ट हो चुकी है। नाउ टेक अ डिसीजन, मेक द इंजीनियरिंग इतनी वास्ट है कि सेम ब्रांच के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच का एक्सटेंशन लेके आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या IoT वाला नहीं हो सकता? क्या EC वाला नहीं हो सकता? क्या मैकेनिकल वाला नहीं हो सकता? क्या मटेरियल साइंस वाला नहीं हो सकता? CEO ऑफ गूगल, ये सारे लोग कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू आर? तो आप कर सकते हो। डाइवर्स है इंजीनियरिंग, इसमें आप कोई भी फील्ड बना सकते हो, कहीं से भी कुछ चूज कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया। अब बारी आती है कि भैया हमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? हमें मेन प्रॉब्लम बताओ कहाँ पे आएगी? हमें मेन प्रॉब्लम आएगी कि हम कोई एक्शन ना लें। हमें मेन प्रॉब्लम आएगी हम बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के दिक्कत होती है। देखो यार, कभी तुम किसी चीज से गुजर रहे होगे, और ये 4 साल की डिग्री है ना, बहुत कुछ सिखाएगी, टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ सिखा देगी। इट इज नॉट अ डिग्री, इट इज अ फुल जर्नी। और जर्नी में ये चीजें कर रहे हो साथ में, तो जर्नी में कुछ अप एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे। अप रहे तो मजा नहीं, डाउन आए तो भी मजा नहीं। देखो हम डाउन थे, यहाँ पे मजा किए, यहाँ मजे किए, यहाँ मजे किए, यहाँ रोए, यहाँ रोए, यहाँ रोए, लेकिन तो जाके यार वैल्यू जब तो समझ में आएगी उसकी, आया ना? अब बात आती है एग्जीक्यूशन। भाई मैंने आपको समझाया, एग्जीक्यूशन इज नीड। जैसे पेशेंस रखना आ जाएगा, एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं। रोज एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट 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 एंड सक्सेस। अब बारी आती है एंड, सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, स्किल 021 आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप एक बार देखना, हम सबको रिप्लाई करते हैं, साथ साथ में हम इंस्टाग्राम अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, कुछ पर्सनल इशू। बच्चे को एक बच्चा ऐसा कॉल करता है कि भैया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि भैया मेरे नंबर बहुत कम आ गए, मैं दिक्कत हो रही है, मैं सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो प्लीज बी ब्रेव, फेल होते हो जाओ, नंबर 0 आते आ गए। हो सकता है किसी एक्स चक्कर में बर्बाद हो गए, हो सकता है किसी लड़के के चक्कर में बर्बाद हो गई आप, हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी टूट पड़ी और आपने नहीं ग्रैब कर पाई, निकल गई हाथ से, हाथ हमारी छलनी जैसे हो गई। हम जिंदा हैं, अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी हम बनाएंगे, हम करेंगे। मतलब अपॉर्चुनिटी इज फुल्ली डिपेंडेंट अप टू यू। देखो ऐसे ख्याल आए तो प्लीज दूर निकालें। आपको एक बात ध्यान रखना, कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल गई, निकल जाने दो। फेलियर आ गया, आ जाने दो। तुम सही हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो दोस्त, कुछ भी किया जा सकता है। मेक योर ब्रेन फुल्ली माइंडसेट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लास्ट में बोलेंगे स्किल 021 आपके साथ है, ऑलवेज आते हैं। तो इसी बात पे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो भी लास्ट तक बचे हुए हैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट सरप्राइज़ ये है, जो बताया गया है उस पर R&D करो, समझो और देखो, फिर फॉलो करो। स्किल 021 आपके साथ है।